हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से घिरा है और बाकी बचे जगहों पर हम डूबने से बच सकते हैं। पर आपको ये बात जाननी चाहिए कि जितनी योगदान महासागरों का इस प्लेनेट में जिंदगी फूकने के लिए ज्यादा है, उतनी योगदान जमीन की नहीं है। क्योंकि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति समुद्र में पाए जाने वाले पौधे करते हैं। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन नाम के पौधे ही करीब 70% पृथ्वी में ऑक्सीजन देती है। वहीं जमीन में पाए जाने वाले पेड़ पौधे मात्र 25 to 30% ही ऑक्सीजन हमें दे पाते हैं। और यही कारण है कि जीवों की डायवर्सिटी ज्यादातर महासागरों में ही पाई जाती है। यहाँ तक कि 80% समुद्री जीवों के बारे में हम आज तक नहीं जान पाए हैं। और इसके पीछे की वजह है समुद्र के पानी का खतरनाक प्रेशर। क्योंकि समुद्र की गहराइयों में जाने पर हम अपने ऊपर लदे पानी का दबाव को नहीं झेल पाएंगे, जिस वजह से प्रशांत महासागर में ही ज्ञात सबसे गहरे गड्ढे यानी 36,000 फीट चैलेंजर डीप या मरियाना ट्रेंच में ही काफी कम ही लोग जाने की साहस कर चुके हैं। और उस दौरान ही हमें पता चला कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड थे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आपकी मुलाकात होने जा रही है समुद्र में पाए जाने वाले कुछ ऐसे डरावने जीवों से जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। 60 फीट शार्क। एक जापानीज मरीन बायोलॉजिस्ट द्वारा रिकॉर्ड की गई इस अद्भुत फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक 60 फीट विशाल शार्क जो मरियाना गर्त के काफी गहरे हिस्से से रिकॉर्ड की गई। हालांकि ये फुटेज उतनी साफ नहीं है, पर इतने से भी दृश्य को कैद कर पाना किसी साहस भरे कदम से कम नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सामान्य ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई मात्र 20 फीट तक ही होती है। वैसे में मरियाना ट्रेंच के अंदर छुपा ये 60 फीट शार्क इस बात की तरफ इशारा करती है कि हो न हो मेगालोडॉन आज भी जिंदा है, पर यह हमारे आंखों से आज तक छिपी हुई है। ग्रीन बॉम्बर वॉर्म। अगर आप समुद्र के हजारों फीट गहराई के बारे में जानना चाहते हो तो इतना जान ले कि गहराई तक प्रकाश का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिस वजह से वहां रात 24 घंटे रहती है। और वैसे ही क्षेत्रों में पाई जाती है ग्रीन बॉम्बर वॉर्म, जिसे पहली बार साल 2009 में ढूंढा गया, जो मरियाना ट्रेंच के 8900 फीट गहराई में तैर रही थी। पर विशेषज्ञों का आकर्षण का केंद्र ये जीव तब बन गया जब इसने अपने शरीर से हरे रंग की चमकने वाली बबल निकालने लगी। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये वॉर्म ग्रीन बबल इसलिए निकाल रही है ताकि शिकारियों का ध्यान इस पर से हटकर इस बबल पर आ जाए। कस्क ईल। ये जो मछली आपको नजर आ रही है ये दरअसल ईल है ही नहीं, ये तो एक बोनी फिश है, मगर इसकी ईल की तरह दिखावट की वजह से इसे कस्क ईल कहा जाता है। ये मछली ज्यादातर समुद्र में 27,000 फीट नीचे रहती है। और अगर इनके आकार की बात की जाए तो ये करीब 6 फीट से लेकर 6.5 फीट तक बड़ी हो सकती है। किसी बोनी फिश की इतनी गहराई में रहना किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि इतने पानी के प्रेशर को झेल पाना कोई मामूली बात नहीं होती। फैंग टूथ फिश। मिलिए बड़े बड़े दांतों वाला डरावनी मछली से जिसका नाम है फैंग टूथ फिश, जो समंदर में करीब 16,000 फीट गहराई में रहती है। ये समंदर के वैसे हिस्सों में रहना पसंद करती है जहां काफी अंधेरा रहता है। और इसका भयानक रूप देखकर किसी को विश्वास नहीं होता कि ये महज 7 इंच लंबी है। खैर, इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इन्हें कभी भी समंदर के सरफेस पर नहीं देखा गया और ना ही इसमें जहर पाई जाती है। पर एक नजर अगर इसके नुकीले दांतों की ओर नजर डाले तो आप अनुभव कर सकते हैं कि अगर ये थोड़ी विशाल होती तो ये कितना खतरनाक होती। डीप सी ड्रैगन फिश। वैसे तो ये भी एक मछली है, मगर ये भी किसी ईल की तरह दिखाई देती है। इसकी त्वचा बहुत ही पतली और स्लिपरी होती है। हालांकि वो बात अलग है कि इसका चेहरा किसी डरावने राक्षस से कम नहीं होता। जरा इसके दांतों को ही देखिए, जो कि काफी बड़े और नुकीले हैं। अब जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसका चेहरा काले भूरे रंग के किसी ड्रैगन की तरह होता है। इसके साथ ही ये अपने मुंह से आग तो नहीं निकाल सकती, पर इसके शरीर के कुछ हिस्सों से रोशनी जरूर निकलती है, जिसका इस्तेमाल ये मरियाना ट्रेंच के अंधेरे गहरे हिस्से में कम्युनिकेट तथा शिकार को लुभाने में करती है। लेकिन आपको इस मछली से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मात्र 15 से लेकर 26 सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकती है। प्रेडेटरी ट्यूनिकेट। कॉर्डेटा संघ से आने वाली ये समुद्री जीव अपने प्रेडेटरी आदत के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसे खाने के अलावा और कुछ नहीं सूझता।
इसलिए प्रकृति ने भी इसके मुंह को इस प्रकार बनाया है कि यह समुद्र के गहराई में स्थिर अपने मुंह को खोले रखती है, और जब इसके मुंह में छोटी मछलियां चली जाती है तब ये अपने मुंह को तुरंत ढक लेती है। और इसके अजीबोगरीब लुक और घात लगाकर हमला करने के कारण इसे घोस्ट फिश के नाम से भी जाना जाता है। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि ये मात्र 5 इंच तक लंबी हो सकती है। वैसे में शुक्र है कि ये विशाल नहीं है, वरना समुद्र में रहने वाले अन्य जीवों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं होती।